सुहागिनों को अमर सुहाग देने के लिए गणगौर जी का व्रत किया जाता है। गणगौर के पूजन करते समय मिट्टी की गौरी बनाकर के उस पर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करके फिर सुहाग की सामग्री चढ़ानी चाहिए और भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद व्रत रहने वाली सुहागिनों को गौर पर चढ़े हुए सिंदूर को अपने मांग में भरना चाहिए, इससे सुहाग बना रहता है। ऐसा पुराणों में लेख लिखा गया है और इस प्रकार से विधि विधान से पूजा करने से सुहागिनें सदा सुहागिन रहती हैं। अब प्रारंभ करते हैं गणगौर के व्रत की कथा। एक बार भोलेनाथ शंकर जी पार्वती को लेकर पृथ्वी पर घूमने के लिए चल दिए। भ्रमण करते समय तीनों एक शहर में आए। उस दिन चैत्र की शुक्ल तृतीया थी। शहर के सभी रहने वालों को जब शंकर जी और पार्वती जी के आने की खबर लगी तो साहूकार की स्त्रियां उनकी पूजा करने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाने लगी। इस कारण से उन सुहागिनों को बहुत समय हो गया। वही निर्धन सुहागिनों को जैसे ही खबर मिली तो वो जैसी बैठी थी वैसे ही उठ करके थाली में हल्दी, चावल, अक्षत और जल लेकर के शिव पार्वती के सम्मुख जाकर के उनकी विधि पूर्वक पूजा करने लगी। उनकी अपार श्रद्धा भक्ति को देख करके माँ गौरी ने उनकी पूजा स्वीकार की और उनके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क करके सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। मातेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करके वे निर्धन स्त्रियां अपने अपने घर चली गईं। इसके बाद साहूकार की स्त्रियां 16 श्रृंगार करके और 56 प्रकार के भोजन सोने चांदी के थाल में सजा के लाए। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुमने तमाम सुहाग निर्धन स्त्रियों को बांट दिया है, अब इन स्त्रियों के लिए क्या करोगी? तो गौरा जी बोली कि मैंने उन स्त्रियों को केवल ऊपर से छिड़क कर के सुहाग दिया है, इसलिए उनका सुहाग ऊपर ही रहेगा, परंतु इन सुहागिनों को मैं अपनी अंगुली चीर कर के सुहाग दूंगी, जो मेरे ही समान अखंड सुहागवती बनी रहेंगी। जब साहूकारनियां शिव पार्वती का पूजन कर रही थी तो माँ पार्वती ने अपनी उंगली को चीर करके रक्त को उनके ऊपर छिड़क करके कहा, तुम सब सुहागिनें अखंड सौभाग्यवती होगी तथा संपूर्ण जीवन इसी खुशी से अपने अपने पति की सेवा करना। पति की सेवा से तुम सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करोगी। माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर के शिव पार्वती को प्रणाम करके साहूकार की स्त्रियां अपने अपने घर लौट आईं और पति परायण बन गईं। माँ पार्वती द्वारा छिड़का हुआ खून जिस स्त्री के ऊपर जितना पड़ा, उस स्त्री ने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से गंगा जी में जाकर स्नान किया और बालू के शंकर जी बनाकर के विधि पूर्वक पूजन किया और भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खा करके माँ पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान दिया कि आज के दिन यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो स्त्री मेरा विधि विधान से पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी, उसके पति चिरंजीवी रहेंगे और अंत में शिवलोक की प्राप्त होगी। भगवान शिव जी ये वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहां पर शिवजी तथा देवर्षि नारद को छोड़कर गई थी। पार्वती के आने पर शिवजी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने कहा कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने और ठहरने को कहा, इसी कारण मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर के अंतर्यामी भगवान शिव जी स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि हमारे झूठ की पोल खुलने वाली है तो माँ गौरी मायूस होकर के शंकर जी से प्रार्थना करने लगी कि हे भोले भंडारी, आज हमारी लज्जा आपके हाथ में है। इसके बाद शिव जी के पीछे पीछे चल दी। पार्वती जी ने जब नदी की ओर देखा तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिव जी के साले और सलहज मौजूद थे। जब वो वहां पहुंचे तो उन लोगों ने आगवानी की और स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने की कहने पर शिवजी ने मना कर दिया। इस पर माँ गुस्सा होकर के अकेली ही वहां से चल दी। तब शंकर जी परेशान होकर के नारद को साथ लेकर के वहां से उनके पीछे पीछे चल पड़े। तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायकाल होने पर शिवजी ने बहाना बनाया कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती जी माला लाने को तैयार हुई, परंतु शिव जी की आज्ञा ना होने से अपने मायके माला लेने के लिए ना जा सकी। नारद जी वहां गए। वहां जाकर देखते हैं कि ना तो महल है ना कहीं पर माला है, बल्कि घोर अंधकार में घोर हिंसक पशु घूम रहे हैं। इस अंधकार पूर्ण डरावने वातावरण को देख करके नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी हुई शिवजी की माला दिखाई दी।
उसे लेकर के महामुनि नारद भयभीत होकर के शीघ्र ही शिव जी के पास आए और आंखों देखा हाल कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर के हंसते हुए शिव जी ने नारद जी से उसका कारण बताया कि हे महामुनि नारद, आपने जो कुछ देखा है वो पार्वती की अनोखी माया थी। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से एक महल की रचना की, किंतु सच्चाई जानने के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा। यह सुनकर के नारद मुनि ने कहा कि माता पार्वती तथा इनके पतिव्रत से उत्पन्न घटना को छिपाने का सवाल है तो वो साफ ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। मेरा ये आशीर्वचन है कि जो स्त्री इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेगी, उन्हें आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। यह कहकर के नारद मुनि तो भगवान शिव और माता गौरा को प्रणाम करके देवलोक को चले गए और शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़े। श्री सीता जी ने गिरिजा यानी कि गौरा जी की पूजा करके ही मनोवांछित फल प्राप्त किया था। जैसा कि रामायण में लिखा है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज वदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी इति गाता। चूंकि माता पार्वती ने इस व्रत को गुप्त रूप से किया था, उसी के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर आदमी मौजूद नहीं रहते हैं। इति श्री गणगौर कथा समाप्त।